आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का हल, जो एक्सरसाइज 2.5 से होगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि आयत है। ठीक है, कोई आयत है। आयत मतलब एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है। ठीक है, यानी एक आयत है जिसका एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। तो हमको ये बताना है, क्या बताना है, चेक करना है। यानी नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, यानी ये क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये है। तो ये बताना है कि प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो हमको एक्सप्रेशन निकालना है कि लेंथ का मान कितना होगा और ब्रेथ का मान कितना होगा, यानी लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वन क्या कह रहा है कि एरिया जो है, ठीक है ना, एरिया उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 25 a² माइनस 35 a प्लस 12। ठीक है, अब हमने इसके बारे में पढ़ा था, क्या क्या पढ़े थे, ये a² है, ये जो इसका फैक्टराइजेशन पढ़े थे, गुणन खंडन पढ़े थे, जिसमें क्या स्प्लिट टर्म के हिसाब से पढ़ेंगे, यानी बीच वाले को दो भाग में बांट देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका। यानी 25 × 12 करने पे कितना आ रहा है हमारा, 300। ठीक है, और 25 और क्या करेंगे हम, इस 300 को बांटेंगे। ठीक है, 300 को दो भाग में बांटेंगे, जिस तरह से कि दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाए। अगर जो दो भाग बांटेंगे, एक भाग ये आएगा, एक दो भाग आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, -35 आना चाहिए। ठीक है, तो 300 कैसे आ सकता है वो देखते हैं। 300 आने के लिए है 10 और 30, इन दोनों को गुना करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। लेकिन क्या इन दोनों को जोड़ने पे या घटाने पे 35 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मान सही नहीं है। ठीक है, और बचा हमारा एक है 50 और दूसरा 6। 50 और 6 को गुना करेंगे तो 300 तो आ रहा है, लेकिन क्या ये 35 के बराबर है, नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। दूसरा बचा, दूसरा बचेगा 15 और 20। तो 15 और 20 को करेंगे 300 के बराबर आ रहा है। ठीक है, और इसको दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 15 और 20 35 आ रहा है। यानी दोनों को -15 और -20 बराबर -35, और इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 35 300, यानी हमारा एक 15 मिल गया और दूसरा 20 मिल गया। ठीक है, तो इसको करते हैं। यानी 25 a² बराबर 15 a माइनस 20, 25 नहीं 20 होगा, 20 a प्लस 12। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 5 a, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 a माइनस 3, और इसमें क्या कॉमन आएगा, 4। यहाँ भी हो जाएगा 5 a माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, 5 a माइनस 3 बाहर निकाल लिए, और क्या बचेगा, 5 a माइनस 4। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ का हमारा दो वैल्यू निकल गया। एरिया क्या होता है, एरिया के बारे में हमने पढ़ा था, यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को कैसे कहते हैं, यानी एरिया बराबर क्या बोलते हैं, एल गुना बी। ठीक है, तो ये एरिया दिया हुआ है, इसी एरिया को हम एल गुना बी में बांट दिए, तो ये हो गया एल और ये हो गया बी। हम लेकिन हमको पता नहीं, आप कहोगे कि सर ये तो पहले भी वाला बी हो सकता है और दूसरा वाला एल हो सकता है। तो हाँ, वो भी सही है, ये बी भी हो सकता है और ये एल हो सकता है। ठीक है, तो हम ये कह देंगे क्या,
कि जो पॉसिबिलिटी है, यानी कोई एक लेंथ जो है, लेंथ क्या हो जाएगा 5a-3, अगर ब्रेथ और एल, और यहाँ पे लिखेंगे एल और बी। कैसे? अगर हम पहले ब्रेथ लेंगे 5a-3, तो पहला वाला एल हो जाएगा 5a-4। अगर पहला वाला हम एल ले लेंगे तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो एल और बी मिल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। 2 के तरफ भी, 2 को भी ऐसे ही हल करना है। ठीक है, तो दूसरा क्या कह रहा है, एरिया कितना दिया है 35y² प्लस 13y-12। इसको भी बांट देंगे, यानी 35 × 12 करेंगे तो कितना आ रहा है 12×5 = 60, और बढ़ते 36 और 6 42, 420। अब 420 को 2 भाग में बांटेंगे तो 420 आना चाहिए। तो कौन कौन सा होगा, 15 और 28। ठीक है, लेकिन आना चाहिए 13। तो 13 कैसे आएगा, अगर हम इसको 28 को 15 को माइनस कर देंगे, 28 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और इन दोनों को गुना करेंगे तो 420। तो एक 15 और एक 28 हो गया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 35y² -15y प्लस 28y-12। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो कॉमन क्या आएगा 5y। तो हो जाएगा 5×7 = 35 और 5×3 = 15, 7y-3 प्लस 4, ये भी हो जाएगा 7y-3। तो 7y-3 और 5y प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दो कौन कौन मिल गया, एक ए मिल गया और एक बी मिल गया। यानी अगर ये एल होगा तो ये बी होगा, और ये बी होगा तो ये एल हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, एल बी और बी एल बराबर 7y-3 और 5y प्लस 4। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है ना आयतन, यानी घनाभ हो, यानी क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, ऐसे इसको बोलते हैं क्या, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जिसमें एक एल होता है, ये बी होगा और ये एच होगा। तो और इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बराबर एल गुने बी गुने एच। तो वही कह रहा है कि ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, वॉल्यूम, इसको हम एल बी और एच के में 3 भाग में इसको बांटेंगे। जैसे हम एरिया को ये 2 भाग में बांटे हैं, कितने भाग में बांटे हैं, 2 भाग में, 1 और 2। तो उसी तरह से कह रहा है क्या, इसको हम 3 भाग में बांटेंगे। ठीक है, तो कैसे बटाएगा वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वॉल्यूम बराबर 3x² -12x। ठीक है, तो अभी पहले इसी में से देखते हैं कॉमन क्या आ जा रहा है, कॉमन क्या आ रहा है 3x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x - 4। ठीक है, अब यहाँ पे तीन तीन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे होंगे, बहुत लोगों को नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे 3 है। कैसा है ये देखिए, एक 3 हो गया, एक x हो गया और एक ये हो गया। ठीक है ना, जैसे 3 गुना x गुना x - 4 हो गया ना। तो हम क्या कर देंगे, इसको l मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको h मान लेंगे, या इसको b मानेंगे, इसको l मानेंगे, इसको h मानेंगे, या इसको h मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको l मानेंगे, यानी किसी को भी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो आंसर लिख देंगे क्या कि l क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर x हो सकता है, या फिर x - 4 हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक होगा। तो b भी उसी हिसाब से लिख देंगे, x 3 x - 4। ठीक है, और h क्या हो जाएगा
एक्स माइनस 4, एक्स और 3। ठीक है, यानी कोई भी तीनों में से कोई फिक्स नहीं है। जैसे हम वॉल्यूम बराबर एल गुने बी गुने एच लिख रहे हैं, उस तरह से हम बी गुने एल गुने एच भी लिख सकते हैं, या फिर एच गुने बी गुने एल कुछ भी लिख सकते हैं। इस हिसाब से एल और बी और एच कोई भी हो सकता है इन तीनों में से। ठीक है, तो पहला आ गया मेरा फैक्टर 3। दूसरा जो डायमेंशन था, यानी इसका ब्रेथ है, ब्रेथ कितना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये लंबाई 3 हो गया तो चौड़ाई मान लेंगे x और ऊंचाई मान लेंगे x माइनस 4। ठीक है, तो ये था 15 और 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 क्या कह रहा है, अगर वॉल्यूम क्या है 12 के वाई स्क्वायर प्लस 6 और माइनस 20 के। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या, अच्छा एक्स वाई नहीं है, ये क्या है, के है। यहाँ पे क्या है, के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, एनसीईआरटी में गलत दिया है। यहाँ पे 8 के वाई की जगह पे क्या होना चाहिए, 6 के वाई जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 8। ठीक है, 8। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 8 के वाई। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन ले लेंगे हम, 4 के ले लेंगे। ठीक है, सब में क्या है, यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के, तो किसमें क्या ले लेंगे कॉमन, 4 के। ठीक है, तो 4 के जब हो गया तो बच गया क्या यहाँ पे, 3 y² प्लस 2y माइनस 5। अब क्या करेंगे, 4 के और इसको मध्य विभाजन के हिसाब से बीच वाले जो है ना 2y को हम बांट देंगे। ठीक है, तो 5 दिया क्या होता है 15, 15 को 2 भाग में बांटते हैं, जो हमारा 2 आना चाहिए, 5 और 3, तो 5 में से 3 गया तो क्या बच जाएगा, 2। ठीक है, तो 3y² माइनस प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, 4 के और ये हो जाएगा, इसमें से y अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3y प्लस 5, और इन दोनों में एक कॉमन आ जाएगा, अब ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 के और 3y प्लस 5 और y माइनस 1। ठीक है, तो इसमें हमारा 3 भाग मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। यानी यही तीनों में से कोई एल होगा, कोई बी होगा, कोई एच होगा। कोई भी लंबाई हो सकता है, कोई भी चौड़ाई हो सकता है और कोई भी ऊंचाई हो सकता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 और 16। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कोई दूसरा चैप्टर। ठीक है, तो उसके पहले हम समझेंगे उस चैप्टर को, तब उसके क्वेश्चन को हल करेंगे। या तो फिर एक काम कर सकते हैं कि आगे हम एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज के समय में ही हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसको हल भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।